किसी घने और विशाल जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज भीमराव। भीमराव अपने इलाके का राजा कहलाता था, लेकिन सच कहा जाए तो वह जितना ताकतवर था उतना ही मूर्ख भी। उसकी एक ही आदत थी, जो उसे मीठी बातें करता वह उसे अपना मित्र मान लेता, और जो सच्ची बातें करता उस पर वह गुस्सा कर बैठता। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, सियार और एक बहुत ही चालाक लोमड़ी जिसका नाम था मंजरी। मंजरी अपने चतुर दिमाग के लिए पूरी जंगल में जानी जाती थी। किसी का झगड़ा हो, किसी को रास्ता चाहिए हो या कोई मुसीबत आ जाए, सब मंजरी के पास सलाह लेने आते थे। लेकिन मंजरी की यह बुद्धिमानी शेर को कुछ खास पसंद नहीं थी। शेर सोचता था, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, तो यह छोटी सी लोमड़ी इतनी इज्जत क्यों पा रही है। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या घर करने लगी। एक दिन की बात है, दो बंदर फल के पेड़ पर झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, ये फल मैंने पहले देखा था, लेकिन मैंने तोड़ लिया, तो अब ये मेरा हुआ। दोनों इतने झगड़ने लगे कि पूरे जंगल में शोर मच गया। तभी मंजरी वहाँ पहुँची। उसने दोनों की बात सुनी और मुस्कुराई। अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो? मैं न्याय करती हूँ। मंजरी ने दोनों फलों को बराबर बराबर बांट दिया। दोनों बंदर खुश होकर बोले, वाह मंजरी, तुम तो सच में बुद्धिमान हो। अब से हम हर विवाद में तुम्हें ही बुलाएंगे। यह बात शेर तक पहुंची। वह मन ही मन बोला, लोमड़ी अब न्याय करने लगी है। अगर यही चलती रही तो सब मुझे भूल जाएंगे। उसने अपने मंत्री, एक चालबाज सियार को बुलाया और कहा, सियार, मुझे मंजरी की अक्ल निकालनी है। कुछ ऐसा सोचो जिससे वो जंगल से बाहर हो जाए। महाराज, चिंता मत कीजिए, लोमड़ी को फंसाना आसान है। बस उसे भरोसा दिलाना होगा कि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर उसके सामने मीठी बातें करिए और धीरे धीरे उसे अपने आदेश मानने पर मजबूर कीजिए। फिर किसी बड़ी भूल के लिए दोष उसी पर डाल दीजिए। शेर ने हामी भरी। ठीक है, वही करेंगे। दूसरे दिन शेर ने जंगल में सभा बुलाई। सब जानवर इकट्ठा हुए। जंगल के राजा भीमराव की जय के नारे लगे। शेर बोला, मित्रों, अब मैं अपने दरबार में एक सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूं, जो मेरे निर्णयों में साथ दे। मैं चाहता हूं कि ये काम मंजरी लोमड़ी को दिया जाए। सभी जानवर ताली बजाने लगे। मंजरी थोड़ा सकपका गई, लेकिन सम्मान से बोली, महाराज, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगी। शेर मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, बस अब इसे अपने पास रखूंगा, फिर धीरे धीरे फंसा दूंगा। दिन बीतते गए। मंजरी रोज राजा के साथ जंगल के मामलों पर चर्चा करती। कौन किसकी शिकायत कर रहा है, कौन शिकार कर रहा है, किस पेड़ को काटा जा रहा है आदि। धीरे धीरे जंगल में शांति आने लगी। शेर के दरबार में व्यवस्था थी। हर फैसला सोच समझकर होता था। सब खुश थे, सिवाय उस चालबाज सियार के। एक दिन सियार शेर से बोला, महाराज, आप तो अब लोमड़ी के कहे बिना कुछ करते ही नहीं। सावधान रहिए, कहीं वो आपको ही अपना मोहरा ना बना ले। तुम ठीक कहते हो। अब बहुत हुआ, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। शाम को शेर ने मंजरी को बुलाया और बोला, मंजरी, कल सुबह हमारे राज्य में बड़ी सभा होगी। वहां सब जानवर आएंगे। तुम मेरा भाषण लिखो, जिसमें मेरे पराक्रम और शक्ति की बातें हों। मैं चाहता हूं कि सब मुझे महान समझें। मंजरी ने झुककर कहा, जैसा आदेश महाराज। और रात भर मेहनत कर उसने एक बहुत सुंदर भाषण लिखा, जिसमें शेर के साहस, उसके न्याय और जंगल के विकास की बातें थीं। अगले दिन सभा में
जब शेर ने वही भाषण पढ़ा तो सभी जानवर ताली बजाने लगे। लेकिन सियार ने वहां चाल चली। उसने चुपके से एक पंक्ति जोड़ दी थी, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। लोमड़ी मंजरी भी मेरी सलाह के बिना कुछ नहीं सोच सकती। जब शेर ने वह पंक्ति पढ़ी तो सब जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ फुसफुसाए। अरे, ये तो मंजरी की बेइज्जती है। सभा के बाद मंजरी थोड़ी उदास थी। वह सोचने लगी, मैंने तो दिल से राजा की मदद की, फिर ये अपमान क्यों? शाम को उसने शेर से पूछा, महाराज, क्या आपने सच में ये पंक्ति कही थी? ओ मंजरी, ये तो बस मजाक था, तुम दिल पर मत लो। लेकिन मंजरी चालाक थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब किसी की साजिश है। उसने सोचा, अब वक्त है असली चाल चलने का। रात का समय था। पूरा जंगल शांति में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मंजरी लोमड़ी के मन में हलचल थी। वह सोच रही थी, अब बहुत हो गया। शेर ने मेरी ईमानदारी पर शक किया, मेरे लिखे भाषण में बदलाव कराया और सबके सामने मेरी हंसी उड़ा दी। अब उसे समझाना होगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। अगले दिन सुबह मंजरी शेर के पास पहुंची। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आज मुझे आपके साथ शिकार पर चलने का अवसर दीजिए। मुझे भी देखना है कि जंगल का राजा कैसे शिकार करता है। शेर ने गर्व से हंसते हुए कहा, अरे मंजरी, ये तो अच्छा विचार है। चलो आज तुम्हें दिखाता हूँ कि ताकत क्या होती है। दोनों जंगल के अंदर गहरे चले गए। मंजरी रास्ते में चारों ओर ध्यान दे रही थी। कहाँ पेड़ हैं, कहाँ दलदल है और कहाँ खाई। उसे पता था कि आगे का रास्ता ही उसकी चाल में काम आएगा। कुछ दूर जाकर शेर को हिरनों का झुंड दिखाई दिया। वह झपटने ही वाला था कि मंजरी बोली, महाराज ठहरिए, अगर आप सीधे ऐसे छलांग लगाएंगे तो हिरन भाग जाएंगे। मुझे एक योजना सुझाने दीजिए। ठीक है, बताओ। आप यहाँ इस झाड़ी के पीछे छिप जाइए। मैं हिरनों के झुंड की ओर जाकर शोर मचाऊंगी। जब वे डरकर भागेंगे तो आपके सामने आएंगे, तब आप एक ही झपट्टे में पकड़ लीजिएगा। शेर को यह बात बहुत पसंद आई। वाह मंजरी, तुम तो सच में बुद्धिमान हो। मंजरी ने योजना के अनुसार काम किया। वह हिरनों की ओर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाई, बच्चों, बच्चों, शेर आ गया। हिरन डरकर उधर भागे जहां शेर घात लगाए बैठा था। शेर ने छलांग लगाई और एक हिरन को पकड़ लिया। वह गर्व से बोला, देखा मंजरी, ताकत किसे कहते हैं। जी महाराज, लेकिन याद रखिए, अगर बुद्धि ना होती तो हिरन आपके सामने नहीं आते। तुम भी खूब बोलती हो मंजरी। चलो अब इस शिकार को सबके सामने खाते हैं। वे दोनों शिकार लेकर वापस लौटे। सियार, जो शेर का मंत्री था, उसने यह सब देखा और जलन से भर गया। उसने सोचा, अब तो राजा पूरी तरह लोमड़ी के पक्ष में है। अगर मैंने कुछ न किया तो मेरा स्थान खत्म हो जाएगा। अगले दिन सियार ने शेर से कहा, महाराज, मैंने कल रात एक सपना देखा है। कौन सा सपना? उस सपने में जंगल के देवता आए थे। उन्होंने कहा, भीमराव, तुमने लोमड़ी को अपना मंत्री बना लिया है, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वो तुम्हें मारकर खुद रानी बनना चाहती है। शेर के चेहरे पर चिंता छा गई। क्या सच में? सियार ने सिर झुकाया। महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सावधान रहिए। अब शेर के मन में शक का बीज पड़ गया। वह सोचने लगा, कहीं सच में मंजरी मुझे मूर्ख बना रही है। उसी शाम जब मंजरी आई तो शेर ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन उसके मन में डर था। मंजरी ने कहा, महाराज, कल सुबह मैंने जंगल के दक्षिणी हिस्से में शेरों के एक नए समूह को देखा। वे कह रहे थे कि वे इस इलाके पर कब्जा करेंगे। हमें कुछ करना चाहिए। शेर ने सोचा,
अगर ये बात झूठी है तो मंजरी मुझे कहीं फंसा ना दे। वह बोला। तुम चलो, मैं बाद में देखूंगा। मंजरी ने सब समझ लिया। अब सियार ने जहर फैला दिया है। अब शेर मुझ पर भरोसा नहीं करता। मुझे बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी। रात को मंजरी ने अपनी एक पुरानी दोस्त कौआ झंकारू को बुलाया। झंकारू भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ मंजरी? शेर अब मेरे खिलाफ हो गया है। वो सियार की बातों में आ गया है, लेकिन मुझे उसकी मूर्खता सबको दिखानी है। क्या करूं मैं? कल सुबह जब शेर शिकार पर निकलेगा तो तुम आकाश में उड़ते हुए शोर मचाना। राजा भीमराव को देवताओं ने बुलाया है। वे चुने गए हैं सबसे महान। शेर बहुत घमंडी है, वह खुद ही आकाश की ओर दौड़ेगा। कौआ बोला। फिर मंजरी मुस्कुराई। फिर मैं आगे की चाल चलूंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुद्धि और समझदारी ही सच्ची ताकत है। शेर के पास बल था लेकिन बुद्धि नहीं। लोमड़ी के पास बल नहीं था पर समझदारी थी, और अंत में उसी ने जीत हासिल की।